नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एम्स नॉरसेट के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। कल मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक एम्स नॉरसेट रजिस्ट्रेशन करवाएगा, लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद में भी अभी तक एम्स ने दिल्ली ने कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ देरी हो रही है, इसका मतलब कतई नहीं है कि एम्स नॉरसेट नहीं होगा। मैं एम्स नॉरसेट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी मेरे पास में है रिलायबल सोर्सेज के साथ मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। तो एम्स नॉरसेट 2020 के बारे में सबसे बड़ी अपडेट मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ वो ये है कि कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एम्स नॉरसेट सीटेट की तरह से कोई एग्ज़ाम होगा। नहीं, सीटेट टीचर्स एलिजिबिलिटी के लिए एक टेस्ट है जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होते हैं। हर साल 2 बार लगता है सीटेट, जुलाई और फरवरी के महीने में, शायद सितंबर और फरवरी के महीने में। और उस मिनिमम मार्क्स के बाद में पर्टिकुलर एजेंसीज अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में या अपने अपने स्टेट्स में टीचर्स रिक्रूट करने के लिए इसकी मिनिमम योग्यता को आधार रखती है। इससे परे एम्स नॉरसेट क्या है? एम्स नॉरसेट भी एवरी ईयर लगेगा। एवरी ईयर कौन लेगा? एम्स दिल्ली कंडक्ट करेगा। क्या मतलब है इसका? एक तो ये निश्चित है, इसमें कुछ मिनिमम मार्क्स रखे जाएंगे। मिनिमम मार्क्स का मतलब एग्ज़ाम 200 क्वेश्चंस का ही, 200 क्वेश्चंस या 200 नंबर मार्क्स का ही होगा, ठीक है। इसमें से मिनिमम मार्क्स यानी एम्स डिसाइड कर सकता है कि मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, जो पहले DSSB में हुआ करता था, जिसमें 2 प्री और मेन एग्ज़ाम्स होते थे DSSB में। उसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होते थे प्री में, सेकंड एग्ज़ाम में अपियर करने के लिए, मेंस के एग्ज़ाम में अपियर करने के लिए। तो सेम वैसे ही एम्स नॉरसेट जो है वो मिनिमम मार्क्स रखेगा, जो शायद 50% तक हो सकता है। पहली अपडेट। दूसरी अपडेट, इन मार्क्स की क्या अहमियत है? ये सीटेट की तरह से कतई नहीं है। ये एग्ज़ाम जो है लगभग IBPS की तरह से है। IBPS क्या है? बैंक्स में बैंकिंग क्लर्क और PO के एग्ज़ाम के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ये एवरी ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसमें जितने मार्क्स, मिनिमम मार्क्स किसी ने स्कोर कर लिए, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंटरव्यू के लिए जाता है। तो यहाँ एम्स कभी भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इन्हीं मिनिमम मार्क्स के बाद में जितने लोग इसमें ये नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर वैकेंसी दिखा रखी हैं तो ये लोग इतने में इतनी की लिस्ट निकलेगी। नो, ये मिनिमम मार्क्स के बाद में मेरिट जो बनेगी, उस मेरिट को कोई भी एम्स दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, कोई भी एम्स कभी भी किसी भी समय अपनी वैकेंसीज को फिल करने के लिए यूज कर सकता है। लेकिन वो कब तक यूज कर सकता है ये निश्चित है, ये हमारे पास में निश्चित जानकारी है। ये नॉरसेट का जो स्कोर है, मार्क्स हैं, वो फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली वैलिड रहेगा। फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली। अब इसके कैंडिडेट्स को फायदे हैं या नुकसान है? दोस्तों, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसका एम्स को भी फायदा है और कैंडिडेट्स को भी फायदा है। मतलब आपको जितने भी 12-13 एम्स हैं इंडिया में, वहाँ पर अलग अलग एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना है, आपको सिंगल एग्ज़ाम देना है। आपने एक बार में अपने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, मान लीजिए एट ए टाइम किसी भी समय में 4000 वैकेंसीज हैं। इसका मतलब एम्स जो मिनिमम मार्क्स रखते हुए 50% मिनिमम मार्क्स रखते हुए अपनी मेरिट इशू कर देगा। कितने कैंडिडेट्स की? जितने लोगों ने 50% मार्क्स स्कोर किए हैं, 4000 लोगों की नहीं। मान लीजिए एम्स ने डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट में कि 6000 लोगों के 50% मार्क्स से ज़्यादा हैं। एम्स जिसको जैसे जैसे ज़रूरत है आपसे सीट एलोकेशन के लिए या पोस्टिंग एलोकेशन के लिए आपसे चॉइस भी फिल कराएगा एम्स कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एम्स दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर या किस एम्स में आप सेवाएं देना चाहते हैं, वो भी आपसे चॉइस पूछी जाएगी, ऑप्ट कराई जाएगी। तो आपको
हर एक लेवल पर मान लीजिए एक बार में 4000 पोस्टें 6000 में से फिल हो गई हैं, ठीक है। अब इनमें से मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अपने स्टेट में सर्विस देना चाहता है, अपने स्टेट की हेल्थ सर्विसेज में, और मान लीजिए इसमें से 500 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो नीचे के 500 लोग एम्स के द्वारा कॉल कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मुझे क्या किसी को भी एम्स के लिए या फिर कैंडिडेट वाइज किसी को भी कहीं कोई नुकसान नज़र नहीं आता। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट है उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है, जो सभी को ऑलरेडी पता है। एम्स की CIB की जो मीटिंग थी, फोर्थ मीटिंग थी, जिसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, अभी तक भी चल रहे हैं 27 जुलाई 2019 को। उसके द्वारा एम्स ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी टोटल की सीट्स की 80% सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखेंगे, और वो रूल अभी तक भी लागू होता है। मीन्स मेल कैंडिडेट्स को केवल 20% सीटों पर ही जगह मिलेगी, 20% सीटों पर ही एंट्री मिलेगी। दोस्तों आप एक बार मेरी जो ये लिस्ट है एम्स, ये वैकेंसीज़ की लिस्ट है, ये मेरे पास में एम्स दिल्ली के पास वेरियस एम्स इंस्टीट्यूट से जो वैकेंट पोजीशन है नर्सिंग ऑफिसर्स की सीट की, वो अपडेटेड सिचुएशन है, जिसमें कुछ एम्स ने अभी तक अपनी वैकेंसीज प्रोवाइड नहीं की हैं। शायद इसी वजह से एम्स दिल्ली जो कल से यानी 5 अगस्त से अपडेट कर देना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन ओपन कर देना चाहिए था, वो कर नहीं पाए हैं। तो ये एक अपडेटेड लिस्ट है जिसमें लगभग 4000 पोस्टें वैकेंट हैं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट हैं उनमें। मेरा आपसे सभी से सलाह है सभी लोगों को ये कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के पास में, कि एम्स में आप पूरी तैयारियों के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में जुट जाइए तैयारी में, और एक मिनिमम जो स्कोरिंग आपको लगता है वो स्कोर कीजिए, जिसके लिए हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे कि अब एम्स में कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसमें पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की रीजन के हिसाब से भी बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है कि कौन कहाँ जाना चाहता है, कौन कहीं नहीं जाना चाहता। नॉर्थ इंडिया का कैंडिडेट साउथ इंडिया में जाना चाहता है, या नॉर्थ ईस्टर्न में जाना चाहता है, या मिडिल में जाना चाहता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 80% सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले होने वाला है। लेकिन एम्स के साथ में जो बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बार बार 2-2, 3-3 वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ रही थी, वो झंझट अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कैंडिडेट के लिए भी हमेशा ख़त्म हो जाएगा। नॉर्सेट 2020 दिया 1 साल तक, मान लीजिए आपने अक्टूबर 2020 में नॉर्सेट दिया, ये सितंबर 2020 तक वैलिड रहेगा स्कोर, यानी तब तक जिस भी एम्स में कोई पोस्टें खाली हैं आपको कॉल किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube नर्सिंग स्मार्ट चैनल के साथ में। आपके लिए हम ऐसी ही और नई अपडेट्स लेकर के आएंगे। साथ में आप हमारे और वीडियोस देखिए जो कि रेगुलरली आने वाले हैं, जो कि मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से वीडियोस बना रखे हैं। एनक्लेक्स बेस्ट क्वेश्चन भी बना रखे हैं, DSSB के लिए भी क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, रेगुलर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।